हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे चले होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में अप्लाइड टू मैथमेटिक्स सेकंड, जो कि हर एक ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम इंटीग्रेशन है, तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूलाज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप 3 से 4 नंबर आप ये मान के चलिए आपका यहाँ से बन जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी नहीं, हर बार पूछा जाता था जब सब्जेक्टिव टाइप जब आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता था, तो उसमें भी 1 नंबर वाले में ऐसे पूछ लेता था कि इंटीग्रेशन 10x इंटू डी एक्स क्या होता है, मान क्या होता है। तो अब देखिए, अब इसको प्रतिस्थापन में जैसे सॉल्व करेंगे तो लंबा मेथड है, या फिर इंटीग्रेशन क्या कहते हैं हमारा यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, किसके बराबर होता है। तो ये सब इंटीग्रेशन आपको फार्मूला है, सब सारे हैं। आप अगर ये आपको फार्मूले याद हो जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। फटाफट आप क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे आंसर टिक कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे फार्मूले को हमने लेकर के आया है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ और बाकी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएँ। देखिए फार्मूला नंबर 1 क्या दिया गया यहाँ पे कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर n इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपान n+1 प्लस का c। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अवकलन पढ़ा था, तो अवकलन का फार्मूला अगर याद है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, उसी का अपोजिट होता है, केवल इसी को छोड़ करके। जैसे यहाँ पे x की पावर n, जब आप d/dx करते थे, अवकलन करते थे, तो n इंटू एक्स की पावर n-1 होता था अवकलन में। अब यहाँ पे इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स की पावर n क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n+1, और यही n+1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिए इसको, और बाकी सारे फार्मूले मिलते रहेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे फार्मूला नंबर 2 है कि इंटीग्रेशन 1/dx किसके बराबर होता है, तो log a की पावर x के। और जब आप d/dx log x करते थे, अवकलन करते थे, तो 1/x ही तो होता था। तो अब 1/x का जब आप इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसी का अपोजिट तो मिल रहा है, log x ही तो मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 1/x इंटीग्रेशन dx log a की पावर x मिल रहा है। तो अब आपको अवकलन अगर याद है तो समाकलन आप इजीली वे में कर पाएंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। और देखिए फार्मूला नंबर यहाँ पे 3 क्या लिखा गया है कि a की पावर x इंटू डी एक्स क्या होता है, a की पावर x प्लस का c होता है। और फार्मूला नंबर 4 देखिए क्या है कि cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, sin x प्लस का c होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने जब d/dx sin x पढ़ा होगा, d/dx sin x, तो इसका जो होता था cos x होता था। अब यहाँ पे हम cos x का यदि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, वही उल्टा ही तो आएगा, sin x आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, sin x प्लस का c लिख दिया। अब देखिए बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 5 की तरफ। क्या है कि साइन इंटीग्रेशन sin x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का cos x प्लस का c। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, क्योंकि देखिए आप जब इंटीग्रेशन अवकलन जब आप करते थे कि क्या कहते थे हमारा यहाँ पे कि cos x का, तो हमारा क्या आता था, माइनस का sin x आता था। तो आपको इस प्रकार से आपने याद किया रहा होगा उस टाइम पे कि जितने c वाले हैं, मतलब जैसे यहाँ पे cot हुआ, cos हुआ, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके पहले माइनस आ जाता है। जैसे यहाँ पे cos x की अगर हम बात करें, d/dx अवकलन cos x की बात करें, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम sin x के इंटीग्रेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का cos x ही तो आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का cos x प्लस का c, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है अवकलन का उल्टा होता है। तो आशा करते हैं फार्मूला नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा और थोड़ा थोड़ा आपको याद भी हो रहा होगा। तो देखते हैं 6 वाला क्या है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के बराबर होता है tan x प्लस सी के। तो tan x प्लस सी के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x प्लस का c हो जाएगा। और देखते हैं फार्मूला नंबर 7 क्या दिया गया है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स। अब देखिए कैसे हो गया ये वाला, क्योंकि देखिए जब आपने याद किया रहा होगा वहाँ पे अवकलन में कि d/dx कॉट एक्स बराबर होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स ये आपने अवकलन में याद कर रखा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कहा अभी ट्रिक बताया कि जो सी वाला जो भी सी से शुरू होता है, जैसे कॉस हुआ, कॉट हुआ, तो उसके पहले जो उसका अवकलन होता है माइनस का लग जाता है, मतलब माइनस आ जाता है। जैसे माइनस पे यहाँ पे अगर हम कॉट एक्स का अवकलन की बात करें हैं तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया। तो अब यहाँ पे अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स की बात करेंगे तो माइनस का कॉट एक्स ही तो आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है अवकलन का उल्टा होता है।
तो बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 8 की तरफ। क्या है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक एक्स के हो जाएगा, क्योंकि सेक एक्स का जो अवकलन होता था आपने पढ़ा होगा, सेक एक्स का डी ओवर डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपने पढ़ा था। तो इसी का उल्टा हो जाएगा, आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लिया है, तो यहाँ पे सेक एक्स प्लस का सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस का सी जो आ रहा बार बार, ये अचर पद है। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको थ्योरिकल वीडियो देखना पड़ेगा, प्लेलिस्ट एक बना रखी है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के नाम से, तो आप जा कर के वहाँ पे देखेंगे तो सारी वीडियोज़ वहाँ पे बना रखी है। और बाकी ये तो हमारा ऑनलाइन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए 9 वाला क्या है कि इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे सी से शुरू हो रहा है। देखिए कॉसेक एक्स हमने अभी अभी बताया कि यदि आप अवकलन में कॉसेक एक्स करेंगे, कॉसेक एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए सी से शुरू हो रहा है मतलब माइनस आ जाएगा। अब माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स जब आप इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो माइनस का कॉसेक एक्स ही तो आएगा, क्योंकि कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता था, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता था। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ, जो कि हमारा अच्छा फार्मूला है वाला। तो मतलब ऐसे डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। ऑप्शन दे देगा, तीन चार ऑप्शन से दे देगा, तो उसमें से आपको टिक लगाना होगा। तो इसे यहाँ पे देखिए टेन एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू डी एक्स का पूछ लिया, तो अब यहाँ पे माइनस का लॉग ए की पावर मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस का सी होता है, क्या होता है। अभी इसको देखो कैसे आप सॉल्व करेंगे। आप टेन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स और प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये फार्मूला ये बन जाएगा इस प्रकार से, माइनस का लॉग ए की पावर कॉस एक्स प्लस का सी। और ये देखिए किसके बराबर होता है, और यही चीज़ किसके बराबर होता है, लॉग ए की पावर सेक एक्स प्लस के सी के बराबर होता है। तो टेन एक्स दो चीज़ के बराबर होता है, तो अच्छे से याद होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ना होना पाए, कोई गड़बड़ी ना होनी पाए। तो टेन एक्स किसके बराबर होता है, फिर से बता दे रहे हैं कि माइनस का लॉग ए की पावर माइनस का लॉग ए की पावर मॉड कॉस ऑफ एक्स प्लस का सी, और लॉग ए की पावर सेक एक्स प्लस का सी होता है। तो बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 11 की तरफ। देखिए क्या है कि इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है, लॉग ई साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस का सी के बराबर होता है। तो आप इसको भी याद कर लीजिए, कॉट एक्स किसके बराबर होता है, लॉग ई साइन एक्स मॉड ऑफ में प्लस का सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 12 की तरफ। देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा फार्मूला ये भी है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है। तो देखिए किसके बराबर होता है, लॉग ई सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, सेक एक्स प्लस का टेन एक्स मॉड ऑफ में और प्लस का सी, या फिर इससे इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है, लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस का एक्स बाई टू। तो इसके बराबर दोनों के बराबर होता है। दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे सेक एक्स प्लस का टेन एक्स है और यहाँ पे टेन पाई बाई फोर प्लस का एक्स बाई टू। अब देखिए टेन पाई बाई फोर प्लस का एक्स बाई टू कैसे आ गया, इस साइन को आप बदलेंगे वन अपान कॉस में और सेक को वन अपान कॉस में लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, टेन को क्या करेंगे, साइन बटे कॉस लिखेंगे। तो इस प्रकार से अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे यही चीज़ आ जाएगा। हल करने के बाद टेन पाई बाई फोर प्लस का एक्स बाई टू आ जाएगा। तो ये दोनों जो यहाँ पे सेक एक्स इंटू डी एक्स होता है इसके बराबर भी होता है और इसके बराबर भी होता है, दोनों याद होना चाहिए। बाकी देखते हैं 13 वाला क्या दिया गया है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है। तो ये देखिए बराबर किसके होता है, लॉग ई कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स मॉड ऑफ में और प्लस का सी, या फिर लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस का सी। तो ये कॉसेक इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स दोनों के बराबर होता है, तो आपको याद होना चाहिए। और बाकी देखते हैं 14 वाला क्या दिया गया यहाँ पे कि इंटीग्रेशन वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी के बराबर होता है, या फिर यही चीज़ किसके बराबर होता है, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी। अब देखिए कॉस कैसे आ गया, यहाँ पे कॉस कैसे आ गया। अब देखिए साइन को जब आप क्या करेंगे पाई बाई टू माइनस का एक्स बाई ए लिखेंगे तो माइनस का कॉस होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे फार्मूला हमारा होता है, देखिए आपने अगर डी ओवर डी एक्स
साइन इनवर्स एक्स अपान ए अवकलन किया होगा तो अवकलन हमारा क्या होता था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। अब हमने कहा कि इंटीग्रेशन जो होता है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है, तो यदि मतलब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यही चीज़ मिलेगा आपको। तो जैसे यहाँ पे देखिए 1/√a² माइनस का एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन किया हमने, तो वहाँ पे हमको क्या मिला साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का कॉस इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी। तो दोनों चीज़ें होती हैं, याद होना चाहिए। बाकी देखते हैं 15 वाला क्या दिया गया यहाँ पे कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया, केवल यहाँ पे एक ही जगह पे 1 आ गया है, तो फार्मूला वही होगा कि साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी, या फिर माइनस का कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, या फिर माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो दोनों फार्मूला होगा, याद कर लीजिए इसको भी। बाकी देखते हैं 16 वाला क्या दिया गया यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी के। क्योंकि क्योंकि tan इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन होता था क्या होता था, सॉरी अवकलन जो होता था tan इनवर्स एक्स का, वो क्या होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये तो मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस का सी, क्योंकि 1 की जगह पे यहाँ पे ए की जगह पे 1 है। तो बाकी देखते हैं कुछ 17 वाला क्या दिया गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे और इसको मॉडिफाई करें थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिए कि 1/a² प्लस का एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से अगर मान लीजिए पूछ लेता है तो कुछ नहीं घबराना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको करना है tan इनवर्स एक्स अपान ए कर देना है बस, क्योंकि जहाँ पे 1 था वहाँ पे ए था, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखते हैं 17 वाला क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन, तो लास्ट फार्मूला ये है, देखिए क्या है कि इंटीग्रेशन x इंटू √x² माइनस का 1 इंटू डी एक्स। अब इसका जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या आएगा 1/1 सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी, या फिर माइनस का 1/1 कॉसेक इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस का सी। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अच्छा फार्मूला। अब यहीं पे अगर हम थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पे कि 1/x इंटू x² माइनस a² की, तो जहाँ जहाँ पे 1 था देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो वहीं पे क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, जैसे a आ जाएगा, मतलब 1/a सेक इनवर्स एक्स अपान ए, तो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो दोस्तों इतने फार्मूले मैंने बताए हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। और ये फार्मूले आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अक्सर पूछा भी गया है, तो आप याद कर लीजिए। और क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो इसका जो सवाल है इस चैप्टर का सारे सवाल भी आप हल कर सकते हैं। और बाकी देखिए चैप्टर वाइज हमने सवाल को सॉल्व करा रखा है, तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं सारे सवालों को किस प्रकार से, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, ऑनलाइन एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे हमने बता रखे हैं, तो आप जाकर के वहाँ से देख लीजिए। और सारे वीडियोज़ बना रखे हैं तो वो भी देख सकते हैं आप। BEE का भी बना रखा है, और अप्लाइड फिजिक्स की बना रखा है, BMCE बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल, या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, तो उसको भी बना रखा है। और बाकी अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करते चलें, और दोस्तों अपने चैनल को शेयर भी करते चलें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।